ऊपरे से कट गया। क्या बोला ये ऊपरे से कट गया? उस ब्लॉक में और म्यूनसिपैलिटी में कहता है कि कट गया। बताइए, इनको जरूरत था वृद्धा पेंशन का, हमको देख कर लगता है ये रिक्शा, और मुझे लगता है कि तस्वीरों में जो भी लोग देख रहे हैं, क्या बताइए ये वृद्धा पेंशन के वाजिब हकदार ये हैं या नहीं है? निश्चित तौर पे जो भी ये तस्वीर देख रहे होंगे वो ये जान रहे होंगे, ये इन तस्वीरों को देखकर जरूर कहेंगे कि वृद्धा पेंशन या सरकारी स्कीम जो है उसके वाजिब हकदार ये हैं। लेकिन इनको बताएगा, जैसा इन्होंने बताया कि इनको बताया गया कि ऊपर से ही नाम कट गया। पैसा दे देना हो, पैसा के चलते हमरा सर रोके हैं। अरे जब इधर से नो एंट्री है तो नहीं है तो हमरा माने कि हम कॉपी उतारे हैं, उसको देखिए हम पैसा, हमको पैसा लेना है 2 आदमी के। इधर से जाओ, इधर से पैसा लो। हाँ, तो हम इधरे जाएंगे, पैसा हमारे 2 आदमी के लेने दीजिए। जल्दी घुमाओ जाओ। अभी दंगल नहीं है, दंगल अभी है कि नहीं सर? देखिए ना, है कि नहीं ना? कैसे बात बोल रहे हैं? दिल्ली से मुद्रे हो रहा है, लूटे हो रहा है, क्या बात करते हैं? मौजूद हैं। चर्चा तो इस बार बदलाव की राजनीति, जैसे रोटी को पलटा नहीं जाता है तो सरकार रोटी जल जाती है, इसलिए सरकार को पलटना जरूरी है, और जब तक नहीं पलटेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। वोट तो आपको लालू को ही जाएगा। लालू को? हाँ बीजेपी वाला बोला लालू आएगा, जंगल राज आ जाएगा। हाँ, जंगल रात तो आना जरूरी है। क्या जंगल रात तो आना जरूरी है। जंगल राज मतलब क्राइम उराइम गुंडागर्दी हो जाएगा लालू के राज में। हाँ हाँ गुंडागर्दी हो जाएगा लालू के राज में, ये कहता है बीजेपी वाला। हाँ, ऐसा होगा क्या? होता है। किसके राज में? तो लालू के राज्य में होबे करता है। मारपीट, गुंडई। हाँ हाँ, सरकार किसका आएगा? सरकार तो देखिए बीजेपी के आना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर के गांधी चौक पर। ये गांधी चौक है, ये भी व्यस्ततम चौक में से एक है। जो हाजीपुर का जो चौक है, व्यस्ततम चौक, उसमें ये गांधी चौक का नाम आता है। काफी भीड़ भाड़ रहता है, गांधी चौक है ना, बहुत भीड़ भाड़ रहता है। अच्छा ये बताइए, ये हाजीपुर जो है, अजयपुर ना है, हाजीपुर जो है, यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या तो सर बहुत किस्म के है। का आप बताइए, जैसे वैसा किस्म का बताइए, चलने उलने में जाम उम बहुत रहता है। वैसा किस्म का बताइए ना जिसमें सरकार को कुछ करना चाहिए। रिक्शा चलाते हैं आप? जी जी जी। सवारी मिलता है रोज? ना, रोज नहीं, कभी कदाल। जैसे पहले जैसे था वैसा नहीं है। कितना कमाई हो जाता है? कोई ठीक नहीं है सर, 100-150 जी, नगर में 400। अच्छा ये जो है सब तो टोटो ले लिया, रिक्शा वाला तो आपने लिए? जी ना, का है? हम तो रिक्शे चला रहे हैं सर। टोटो ले लीजिएगा, बैटरी पे चलेगा, ज्यादा पैसा होगा ना। जी जी नहीं लिए आप? जी ना, नहीं। प्रधानमंत्री आवास मिला है घरे? हाँ, वो सब आवास मिल गया। जी। उज्ज्वला वाला सिलेंडर मिला है? नहीं, वो सब सिलेंडर सिलेंडर नहीं जी मिला? नहीं सरकार तो बोल रहा है कि बहुत सिलेंडर मिला है। मिला है, लेकिन हम लिए हुए थे पहले तो नहीं मिला, जैसे खरीदे हुए थे हम। नया जी अपना पैसा से? हाँ, अपना पैसा से। जिस समय कमाई होता था ना? जी जी जी। पहले कितना कमाई होता था? पहले तो हो जाता था 700-800। वो घट के हो गया अभी? जी, जी। कितना? बहुत कम, बहुत कम हो गया सर। अब समझिए कि 9 के बराबर में। जी। अच्छा हम ना अभी आएंगे उधर से तो आपका रिक्शा पे बैठेंगे, वहाँ चलिएगा, जितना हमसे भाड़ा होगा देंगे हमको। जी जी। हाँ, हम खुद गरीब है, बीवी होनी लेंगरी है, फुटपाथ चूड़ी का दुकान लगाते हैं, ससुर है कहाँ पर? वो दुकान के सामने ससुर में है। इधर आइए। बीवी होनी विकलांग है हाँ। और बहुत तकलीफ हमारे पास है। अपना घर द्वार नहीं है, किराया एगो लड़का हमारा नहीं कमाता, बड़का है, एगो पोती भी अल्लाह के दुआ से दिया है, न वो चलती है न फिरती है, न उठती बैठती नहीं। कुछ ख्याल कीजिए हम पर। क्या बोले हम आप? सरकार को ना ख्याल करना है। तो आप बोलेगा तब ना जी। हम क्या बोलेंगे? आप बोलिए कि गरीब है, कुछ हमारे भाई को कुछ मदद कीजिए। आज मोदी का सरकार है। हम बोल रहे हैं गरीब है, भाई का मदद आपका नहीं, पूरा देश का भाई का मदद करना चाहिए। ना 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 भैया,
ये पैसे वाले को ये मोदी का सरकार है, गरीब का सरकार नहीं है। ये दिमाग में डाल लीजिए आप। नहीं देगा गरीब को पैसा। देता है जिसका सदस्य है उसको पैसा देता है, जिसका भगत है वो जो भी जीता था भगवान से जीतता है। कब जीतता हुआ है? कांग्रेस राजीव गांधी से पैसा वाला होगा वो। इटली में उसका, जापान में उसका होटल है। लेकिन जो है तो वो तो मोदी जी बिल कानून लाए ना, बोले गरीब मुसलमान बढ़िया हो जाएगा। मुसलमान हिंदू सब गरीब है। किसको देता है मोदी? है पैसे वाले का चुनाव है, गरीब का कोई इज्जत नहीं है। नहीं तो बफ कानून आ गया ना, अब गरीब मुसलमान को पैसा मिलेगा। ये मुसलमान वो बात की बात है, 107 कंट्री मुसलमान का है। जो विधवा वाला पैसा आता सरकार देता है, सब हमारे कंट्री से आता है, मुसलमान के कंट्री से आता है। नहीं, ना भाई, सरकार देती है। ना बेटा, नहीं सरकार नहीं देता, सरकार देता है। उसका फंड से आता है। तो मुझे 3 इंच बढ़ जाता है, किसमें देता है वो? नहीं सरकार देता है। ना बेटा, आप जान होगा भगना है। मेरा मुजफ्फरपुर घर है, हाँ, हम रिफ्यूजी घर के हैं। हाँ, गरीब को गरीब देखता है, अमीर को अमीर देखता है। ये चीज मान लीजिए आप। अभी घर का किराया 10 तारीख को देना है। एक लड़का कमाता है, एक लड़के मेरी पुतो विकलांग से न उठती न बढ़ती है। मुसलमान के घर में रहते हैं, पैसा कौड़ी नहीं, कहाँ से देंगे उसको? फुटपाथ के दुकान से कितना कमाएगा आप? देख बउआ, तुम भी किसी के बाल बच्चा हो, हम तुमको सही दिल का बात बोल रहे हैं। होने जाओ, होने जाओ, एम्बुलेंस से जाओ, होने सही दिल जाइए, रुकिए, जान दीजिए एम्बुलेंस को। हाँ, सही दिल का तुमको बात बोल रहे हैं। भगना को बोले थे जो चिराग पासवान है ना जी, समझो नॉलेज की बिटिया है, पैसा खर्चा करी। अच्छा वो तो ठीक है। ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गया, वोट मुख्यमंत्री वाला माहौल, चर्चा उर्चा गांव में, घर में, चौक पर क्या है? तब सब का बेटा हमारे आइडिया ना हो बेटा, ना है। अल्लाह कसम झूठ ना, तोरी कसम तोड़ मालूम बेटा, तो बेटा दाखिल बेटा, झूठ नहीं बोले बेटा। बीजेपी को वोट दीजिएगा? वो तो तुम्हारे सामने जिंदा तो है ही है, वक्त आवेगा तब ना बेटा, पहले हम पर कुछ ख्याल करो। बफ कानून आया तो फायदा मिलेगा ना? ना पहले ख्याल करो, कुछ दो पैसा कौड़ी दो, आइए आइए इधर आइए, आइए आइए, कुछ ख्याल करो हमको, ठीक को बोले आइए। कुछ ख्याल करो। भगवा गमछा बांधे हुए हैं, रजनीगंधा। कौन दल से हैं? हम भाजपा दल से हैं। भाजपा दल से। ये हाजीपुर में इतना समस्या है, जाम है, कहाँ की समस्या है? विधायक बीजेपी के है ना, काहे ने जाम उम खत्म करवाते हैं? 1 घंटा लगा जाम में आने आने। काम खत्म होगा तो गरीब आदमी मर जाएगा। गरीब आदमी को भी कमाने के लिए जगह चाहिए नहीं रोड में। जाम हटाइए तो गरीब को हटाइए, ऑटो रखता है तो गरीब मरेगा ना। अच्छा, तो हाजीपुर में अब तो फिर चुनाव है, क्या माहौल है? आप तो बोलिएगा भाजपा का। भाजपा है। हाँ, और उधर तेजस्वी जी माई बहन योजना में 2500 रुपया बोले हैं। तो सरकार बनेगा तब ना। हाँ? उनका सरकार बनेगा तब ना देंगे। अच्छा, नहीं बनेगा? अब देखिए, अरे हाजीपुर चकाचक है, जाइए मत अभी, आप इधर आइए। ट्रेन धरना है। हाँ सुनिए ना अभी, ट्रेन धरना एकदम मिस हो जाएगा। ट्रेन धरना है। जाइए। हाँ, आपसे तो बतिया लिए ना, और बात कीजिएगा। पैसे वाले को अल्लाह हर कुछ से नवाजा है। हाँ। चोर चोटा डकैत क्रिमिनल, मेरा फुटपाथ पर दुकान है, आता लात मार दी। हाँ। ये तुमने पैसा देता, मेरा दुकान नहीं लगा रहे हैं। हाँ। हमने गरीब हैं, कोई सोचने वाला है? सुनिए ना, और भी लोगों से बतियाना है। यही बताइए अल्लाह के दुआ से। बढ़िया से बात हो गया ना, और कुछ रह गया? और कुछ रह गया मन में? क्या बोले बेटा हम? तुम मेरे बेटा, मेरे भतीजा, मेरे भगना, अब तुमको क्या बोले? ऐसा करो बेटा, ये सब गड़ जाता है ना तो ठुठुस बात बोलेगा, कमावेगा टरपटर। अभी वो बीजेपी के नेताजी को सुने, बोले ना अभी बीजेपी के नेताजी, बीजेपी झाड़े झाड़ है, आप बोलिए। हम क्या बोले? झाड़ क्या बोले? अरे मोदी रे, सरकार कोई भी रहे, गरीब को देखो, वो तो खून चूस रहा है। हाँ। नोटबंदी करवाया, 2000 या 500 हुआ,
आपके पास कितना 2000 था? हमारे पास झांट है, हम तो रिफ्यूजी, हमारे कहाँ से पे का, हम तो भिखारी है मादा चो, खाए का औकात नहीं है, हमारे से खाए का औकात नहीं है। किराया का 10 तारीख को घर किराया देना है, पैसा लौड़ा नहीं, कहाँ से देंगे? 10 गो का कर्जा है, कहाँ से देंगे? अरे कहाँ से देंगे? तुम लोग मदद करो। कैसे मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा भगना है, तुम लोग तो अपना कबज कर। तो मदद सरकार ना करेगा? है हमारे भगना के बोलिए कि ना भगना, सबको पैसा मिले, चुतिया बनाओ हो, चुतिया बनाओ, पैसा लो, सबको पैसा मिलो। मीडिया वाला एक बारे में बोला, क्या बोला? अल्लाह कसम झूठ ना बोल रहे क्या बोला? कि सब पैसा लो, चुतिया बनल को, पैसा लो बात करे। पैसा लो हो सब। हमारे पास पैसा ना हो, अच्छा ना हमारे पास पैसा ना हो, है, पैसा ना हो, पैसा मिलता है, ना पैसा ना हो, ना पैसा ना मिलल हो। बात ना बोले, पैसा ना। लो है सबको, सब लो है पैसा। हमारे पास पैसा ना हो। हम तो मांगो बाबा। तो बोला मैं, चलिए एक रिक्शा वाले हैं, बात कर लेंगे। हम क्या बताएं? हाँ ना बतियाइएगा, वो देखे, वो तो पकड़ लिए तो बोल रहे थे कि छोड़वे नहीं करेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अब पैसा दे के जाओ। हाँ क्या भाई, बड़का बड़का कद्दू, खिच्चा कद्दू कैसे चेक होगा बताओ? खिच्चा कद्दू कैसे चेक होता है? नहीं, कैसे चेक होगा कि खिच्चा कद्दू है कि पक्का कद्दू? 9 से चेक 9 से। कड़ा है मतलब खिच्चा नहीं है, नरम है मतलब खिच्चा है। कहाँ से लेके आए? बालू पर से। बालू पर से। अपना खेत है? हाँ। क्या रुपया करके है? 25 में से है, 20 में 2 पैसे। अच्छा, तो कितना कद्दू हो जाता है डेली? कितना तोड़ के ले जाते हो? 100 किलो होता है। हाँ, तो साइकिल से ले आते हो? हाँ। अच्छा, कद्दू तो बिना खाद पानी का है ही? खाद पानी पड़े कि खाद बिना पानी के कहाँ से? हाँ, मतलब खाद पानी मतलब खाद नहीं पड़े। सब। दीरा में तो बिना खादे का ही ना। सब पड़ता है। अच्छा, अभी तो चुनाव आ गया मुख्यमंत्री वाला, का विचार, का चर्चा चल रही है दीरा में? हमसे कमाए में रहते हैं कि चर्चा चला हाँ, अपने पेट भरेगा कि सरकार के देखेगा? हाँ। हाँ? कद्दू का सीजन खत्म हो जाता है तो कौन सी उपजता है वहां पर? कुछ नहीं, दहा जाता है, पानी हो जाता है। हाँ। ये बताइए कि बिक जाएगा शाम शाम में सब कद्दू? हाँ। चलिए ठीक, दीरा से लेके आते हैं ना, दीरा से कद्दू लेके आते हैं। टिक्की चाट, टिक्की चाट क्या रुपया प्लेट? 30 रुपया। बहुत महंगा बेच रहे हैं। महंगा सामान है पूरा। महंगाई बढ़ गया है। हाँ तो ये हाजीपुर में कौन सी समस्या है? समस्या क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि मान लीजिए कि पुलिसवा जो है, माफ कीजिएगा कैमरा में बोल रहे हैं, पुलिस जो है तो बोलेगा देखिए पुलिसवा बोल रहा है, हाँ? तो गांव देहात में बोलता है ना ऐसे। तो चलिए, कोई पुलिस एक ठेलवा जो हटा देता है तो वो दिन कमाई कैसे होता है? घरे बाल बच्चा कैसे खाता है? वो दिन कमाई नहीं उतना होता है, दिक्कत होता है, थोड़ा सा दिक्कत से होता है। और क्या? वो दिन बाल बच्चा को तो बड़ा कष्ट होता होगा। हाँ तो कष्ट नहीं होगा। अच्छा, महीना में ऐसा कितना दिन होता है जब भगा देता है? 2-4 दिन, महीना में हफ्ता दिन बहुत, तो ज्यादा दिन नहीं भगाता है। हफ्ते दिन लगाते हैं दुकान? नहीं, जैसे लगाते हैं तो डेली लगाते हैं। जैसे महीना में हमारा 20-25 दिन दुकान लगता है, 4 दिन 5 दिन बंद रहता है। तो 2-4 दिन 5 दिन भगाता है तो हटा देते हैं, हम लोग नहीं लगाते हैं। भगाता है तो फिर आके वापस जब चल जाता है तो लगाते हैं आके, नहीं तो नहीं लगाते। तो बड़ा समस्या होता होगा बाल बच्चा, फिर वो दिन रात में क्या खाता है बाल बच्चा? जो बिकता है उसी में फिर चलता। होने कीजिए ना। देखिए मारपीट हो गया, कौन सी हुआ, हल्ला गुल्ला हो रहा है। आई तो देखें, सुनिए ना,
पैसा दीजिए ना हो, पैसा के चलते हमरा सर रोके हुए हैं। अरे जब इधर से नो एंट्री है तो नहीं है तो हमरा माने कि हम कॉपी उतारे हैं उसको देखिए, हम पैसा हमको पैसा लेना है 2 आदमी के। इधर से जाओ, इधर से पैसा लो। और तो हम इधरे जाएंगे, पैसा हमारे 2 आदमी के लेने दीजिए। जल्दी घुमाओ जाओ। बेचारा बच गया आज। नो एंट्री में घुसा दिया था ना, लेकिन वो बोल रहा था कि पैसा लेना है। अच्छा, उससे लेना है। अच्छा पैसेंजर से पैसा लेना है। अच्छा, पैसेंजर से पैसा लेना है। ओ, ये बात है। क्या हाल है? ठीक है, कपड़ा बेच रहे हैं? कैसा चल रहा है दुकानदारी? इतनी लाइट जला ला हो ना, आए बैठा बैठा बतिया ली तनी 2 मिनट। हाजीपुर में का समस्या बा? समस्या तो बहुत अति करमत भी तो रोड वाला बहुत समस्या है। तो दाम क्यों रहता है? दाम तो मान लीजिए टोटो वाला अगर टोटो नहीं चलाएगा तो खाएगा क्या? खाएबे करेगा, इतना थोड़े है। ये नो एंट्री गुस्सा है, दाम के समस्या यही है, और कुछ तो है नहीं। ये दुकान सरकारी है कि प्राइवेट है? सरकारी है सरकारी। जी। आपको सरकारी दुकान मिल गया, टोटो वाला अपना रोड पर टोटो चला के नहीं, खा। रोक देता है, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहा है। क्या पुलिस वाला रोक देता है? नहीं तो वही रोक के जाम कर देता है, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ रख के भर जाता है, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, यही होता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा, अब तो मान लीजिए कुछ महीना बाद चुनाव है, जी जी। क्या माहौल है हाजीपुर में? और तो मेरा आरजेडी का है सर। किसका? आरजेडी का, लालू जी का है। आरजेडी का? हाँ। उन्हें सब बोल रहा था बीजेपी। ना बोलने के मार्केट में तो कोई है, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन हमारे आरजेडी का ही रहेगा। काहे आरजेडी रहेगा? काम करेगा वही, काम कहाँ कुछ हो रहा है सर? कुछ तो काम नहीं लग रहा है हमको। कुछ काम कैसे नहीं हो रहा? नीतीश जी बोले इतना इतना विकास हुआ, इतना इतना पुल बना, इतना नहीं बना। आप बोलेंगे नीतीश जी से जब नीतीश जी कुछ काम नहीं किए। काम या कुछ हाजीपुर में वही नहीं रहा था, हम नीतीश जी के क्या देखते हैं? हम अपने हाजीपुर में, हम हाजीपुर की ना बात बोलेंगे सर। हाँ, पुलवा उलवा बना है ना हम लोग पटना से, तो बढ़िया पुल बन गया। हाजीपुर कुछ नहीं ना हो रहा है। पुलवा बन गया, क्या होगा? तो जब जाम में लगल होता है। तो अगली बार लालटेन जलाइएगा। अंतिम चलेगा। हाँ, आप लालटेन का कार्यकर्ता हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जनता है, नहीं तो हाजीपुर में सब बोला कि बीजेपी बीजेपी। आप वो तो अपना अपना मन है, मतदान है अपना, जहाँ लोग मतदान जहाँ क्या जनवरी इस बार हम लोग आरजेडी के वोट देंगे। काहे आरजेडी को वोट दीजिएगा? काम करेगा, काम करेगा। बीजेपी वाला बोलता है आरजेडी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा। अभी जंगल नहीं है, जंगल अभी है कि नहीं सर? देखिए ना, है कि नहीं ना? कैसे बात बोल रहे हैं? दिल्ली से मजरे हो रहा है, लूटे हो रहा है, क्या बात करते हैं? हाँ, तो अब तो लूटपाट हो ही रहा है, कहाँ बताया हुआ है? अच्छा, ये पहला आदमी मिले जो कहे कि अगली बार लालटेन जलाना है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। ए चाचा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बुजुर्ग हो गए, रिक्शा चला रहे हैं आप। क्या बोलना? बहुत बुजुर्ग हो गए, रिक्शा चला रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए हाँ, मगर अभी हम लोग कोई उपाय नहीं है ना। बाल बच्चा नहीं है? है, मगर अकेले रहते हैं, नहीं खियाता है कमा के बाल बच्चा? कोई नहीं, काहे? हम लोग के कुछ नहीं। बाल बच्चा नहीं देखता है? नहीं देखता है। कहाँ रहता है बाल बच्चा? अनवरपुर। क्या करता है? वो गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा में। अब्बा को नहीं देखता है? खाना वाना नहीं खिलाता है? खाना वाना सब खिलाता है, पुतैया खिलाता है, बेटवा से नहीं मानता है। काहे बेटवा ऐसा काहे करता है? कहता है कि चुपचाप बैठल रहो। और हमने 2 जानवर रखे हुए हैं, गाय, वही खिलाते हैं बस। रिक्शा काहे चलाते हैं ये उम्र में? अभी हमको 80 हो गए, अब तब तक बैठे हुए रहेंगे ना, कहीं पूरे जंगा दर्द करते रहते हैं। हाँ।
बैठ जाते हैं तब पूरा दर्द करते हैं। हम लोग कोई चीज़ के कमी नहीं है, मगर हम लोग थोड़ा सा हम खाते रहते कितना साल से रिक्शा चला रहे हैं? हैं। ये हाजीपुर के अंदर में 15 रुपया 3 आना 4 आना 8 आना उम्र देख के कई साल से? कम से कम हो गया 70-80 जा रहा है। और हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो आप बोले नहीं अपना, आप मुखिया या जो आपको जनप्रतिनिधि? क्या के सबको बोले, कहता है कि ऊपर से कट गया। ऊपर से कट गया? हाँ, ये बात था। ऐसा कैसे हो सकता है ऊपर से कट गया? अब इसके मतलब पता है कि ऊपर से कट गया। 10 गो आदमी को हम लोग कहे तो तब भी नहीं माना। बस देखिए, वृद्धा पेंशन जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा। देखिए, हम रिक्शा दिखा रहे हैं, ये रिक्शा चला रहे हैं और इनका नाम ऊपरे से कट गया। क्या बोला ये ऊपरे से कट गया? उस ब्लॉक में और म्यूनसिपैलिटी में कहता है कि कट गया। बताइए, इनको जरूरत था वृद्धा पेंशन का, हमको देख कर लगता है ये रिक्शा और मुझे लगता है कि तस्वीरों में जो भी लोग देख रहे हैं, क्या बताइए ये वृद्धा पेंशन के वाजिब हकदार ये हैं या नहीं है? निश्चित तौर पे जो भी ये तस्वीर देख रहे होंगे वो ये जान रहे होंगे, ये इन तस्वीरों को देखकर जरूर कहेंगे कि वृद्धा पेंशन या सरकारी स्कीम जो है उसके वाजिब हकदार ये हैं। लेकिन इनको बताया गया, जैसा इन्होंने बताया कि इनको बताया गया कि ऊपर से ही नाम कट गया। अब ऊपर कौन बैठे हैं, नाम कट गया, ब्लॉक में बताया गया और म्यूनसिपैलिटी में बताया गया। ढेरी कलम उलम लेके हैं आप, वकील हैं? वकील है, यहीं सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट में। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर। ये हाजीपुर में मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या यहाँ है, दरअसल ये सरकार की जिन नीति है कि गरीबों को और गरीब बनाओ और अमीरों को और अमीर बनाओ, और जो मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी ये रोड बना है, ये देख रबर का रोड बना है जिस पर करोड़ों की फाइनेंस हुई है। रोड की स्थिति देखिएगा, एक 2 साल के अंदर में ये रोड की स्थिति क्या हो जाएगी। सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार की राजनीति हो रही है। धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस रामनवमी में एक बच्चा एक ट्रॉली से गिर के मर गया, उसको धर्म की ऐसा अफीम चटा दिया गया जिससे वो ट्रॉली पर चढ़ गया। और धर्म की राजनीति के नाम पर ये देश को बर्बाद किया जा रहा। और हमारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा। और यहाँ के अफसर भी उस पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके कारण मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम करके फायदा किसको होता है? फायदा नेताओं को होता है। अपना बड़े बड़े नेता जो मोछ टाइट करके तलवार लेके जय श्री राम करते हैं, उनकी छवि चमकती है और लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। राम का नाम लेने से, काम पर ध्यान देने से कुछ बनेगा? करोड़ों रुपए खर्च करने से एक सुई का उत्पादन हो सका है क्या? कहीं बता दे कि करोड़ों की रुपया जो खर्च हुआ, एक सुई का उत्पादन हो सकता है? नहीं हुआ है। आज इसी श्रम का उपयोग करके चीन, रूस, जापान अपने सामानों को सस्ता करके मार्केट में फिर भेज रहे हैं, और हमारे सामान की चूंकि हमारे श्रम का दुरुपयोग हो रहा है इसलिए सस्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिहार में तो डबल इंजन, 2 इंजन की सरकार है और दोनों इंजन फुल स्पीड में चल रहा है। लोग बोल रहे हैं पुल पुलैया दुनिया भर का विकास हुआ, नीतीश जी किए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? विकास जी नीतीश जी किए हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़ के किए हैं, जिससे नेताओं का जेब भरे। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, बड़े बड़े सड़क बनाए, सब चीज बनाए, सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिसके कारण बड़े बड़े नेताओं का जेब भर रहा है और जनता और गरीब होती जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि अब चुनाव भी आ रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, मतलब विधायक के जरिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। क्या चर्चा है हाजीपुर में? चर्चा देखिए, चर्चा तो मीडिया वाले बनाते हैं, आप लोग बनाएंगे? आप जो बोलेंगे वही चर्चा है ना, हम कहाँ से बनाएंगे? हम तो बहुत सारे मीडिया वालों को देखें, आप कुछ किस चैनल से नहीं जानते, लेकिन अभी तक जितनी चर्चाएं हो रही हैं, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा फिर सरकार उन्हीं की आएगी। ईवीएम हटेगा, बैलेट से चुनाव होगा, तभी कुछ बदलाव की राजनीति हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी।
मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम हटा देना चाहिए। हाँ, हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि उसमें घपलेबाजी आसानी से हो रही है, हमने देखा है। मैं भी खुद इलेक्शन एजेंट रहा हूँ बहुत पार्टियों का। जहाँ पे 375 वोट गिरे हैं वहाँ 479 वोट काउंट होते थे, लेकिन वहाँ पे चूंकि विरोध करने वाले प्रशासन के लोग मदद नहीं करते थे, जिसमें विरोध नहीं हो पाता था। हमने देखा है, हमने जब पृष्ठभूमि पर देखा, हम भी इलेक्शन एजेंट रहे, काउंटिंग में रहे हैं, देखे हैं कि जहाँ 279 वोट काउंट हुआ 304 वोट गिनाया जा रहा है। मैंने पूछा कि माहौल क्या है, चर्चा क्या है? चर्चा तो इस बार बदलाव की राजनीति, जैसे रोटी को पलटा नहीं जाता है तो सरकार रोटी जल जाती है, इसलिए सरकार को पलटना जरूरी है, और जब तक नहीं पलटेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ये वकील साहब थे यहाँ पर, जिला कोर्ट में वकालत करते हैं। उनसे उन्होंने बताया कि रोटी की तरह सरकार को भी पलटते रहना चाहिए। कै रुपया भाई? 10 रुपया। दिन भर में कै को बिकता है? वह 50 को। 50। कमाई? 500। 500। तो 50 को में तो 500 रुपया तो बिक्री हुआ। लागत 100। 400 कमाई, बिक जाता है। बिक जाता है। एक घंटा लेके खड़ा रहते हो तो पुलिस वाला भगाता नहीं, पुलिस वाला हमको नहीं भगाता। तुमको नहीं भगाता? हाजीपुर में कौन कौन समस्या है? हाजीपुर में तो बहुत समस्या है। का? बहुत आदमी बेरोजगार है, गरीबी है, मर रहा है आदमी। आओ क्या कर? मर रहा है आदमी? तो कहाँ मर रहा है? गरीबी है तो मरिए नहीं रहा है। अच्छा, गरीबी से मर रहा है। हर चीज तो महंगाई है। गांव में का चर्चा है एवरी बार वोट को लेके? वोट तो आपको लालू को ही मिल जाएगा। लालू को? हाँ। बीजेपी वाला बोला लालू आएगा, जंगल राज आ जाएगा। हाँ, जंगल राज तो आना जरूरी है। क्या? जंगल राज तो आना जरूरी है। जंगल राज मतलब क्राइम उराइम गुंडागर्दी हो जाएगा लालू के राज में। हाँ, गुंडागर्दी हो जाएगा लालू के राज में, ये कहता है बीजेपी वाला। हाँ। ऐसा होगा क्या? होता है। किसके राज में? तो लालू के राज में होबे करता है। मारपीट, गुंडई। हाँ हाँ। सरकार किसका आएगा? सरकार तो देखिए बीजेपी के आना चाहिए। तुरंत बोले लालू का आएगा, फिर बीजेपी चले गए। अच्छा ठीक, बड़ा कंफ्यूज है भाई। हाँ, तो अभी हम आए गांधी चौक में, जो हाजीपुर का फेमस चौक है, सेकंड फेमस चौक, जो अपने व्यस्ततम इलाकों के लिए जाना जाता है। और किसी और विधानसभा में हम आपको लिए चलेंगे। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। हाजीपुर के गांधी चौक से लोगों की बात आप तक हमने पहुंचाई। धन्यवाद।